और चलिए बात करेंगे लेडी गैंग की, जिसने इन दिनों लखनऊ से शाहजहांपुर तक लोगों को परेशान करके रखा है। कैसे, समझाते हैं आपको। कहीं वो कूड़ा बीनने वालों के भेष में आ जाती हैं, कहीं वो बुर्का पहने नजर आती हैं, लेकिन उनका काम बस एक ही है, मौका मिले और चोरी को अंजाम दो। कुछ ऐसी तस्वीरें कैमरे में कैद हैं। सावधान, आपकी गली में घूम रहा है गैंग। कूड़े वाला गैंग जो सब कर देगा साफ। पांच लेडी लुट गए जेडी। गैंग ऑफ स्त्री। ये तस्वीरें लखनऊ वालों के लिए एक अलार्म है, तो दूसरे शहर वालों के लिए सावधान रहने की चेतावनी। ये दो तस्वीरें दोनों ही जगह लेडी गैंग का तांडव। कारनामे ऐसे कि देखकर पुलिस के होश उड़ जाएं। पहली तस्वीर लखनऊ से सामने आई, जहां 5 महिलाओं के गैंग ने पूरा घर ही साफ कर दिया। तो दूसरी तस्वीर शाहजहांपुर की है, जहां बुर्का पहने महिलाएं ज्वेलरी चुराया करती थीं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली तस्वीर तो लखनऊ के लेडी गैंग की है। वारदात आशियाना इलाके की है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग के जॉइंट डायरेक्टर संदीप गुलाटी का घर है। घर में लगे सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि 5 महिलाएं जो कूड़ा बीनने वालों के भेष में दाखिल होती हैं और लाखों का सामान साफ कर देती हैं। बहरहाल चोरी की वारदात घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। नहीं तो यकीन करना मुश्किल होता कि लेडी गैंग इस भेष में भी गलियों में घूम रहे हैं। फिलहाल पुलिस एफआईआर दर्ज कर गैंग की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात हर किसी के काम की, या यूं कहें कि अब जिस खबर की हम बात करने जा रहे हैं उससे हर किसी का वास्ता है। हम बात कर रहे हैं जून में जला देने वाले मौसम की। भीषण गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सिर्फ गर्मी नहीं, बल्कि उसके चलते आग और जल संकट भी गहरा रहा है। यूपी के कई शहरों में पारा 45 डिग्री के ऊपर रिकॉर्ड किया गया है, तो देहरादून में टेम्परेचर ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गर्मी के चलते दिल्ली एमपी में जल संकट भी गहराता जा रहा है। कैसे, समझाते हैं आपको। दरअसल मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है और 7 राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो पारा 49 डिग्री के पार जा सकता है। खासकर 17 जून से 19 जून के बीच, यहां तक कि रात को टेम्परेचर 37 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया जा रहा है। कुल मिलाकर मौसम की गुगली में फंसा इंसान बेबस नजर आ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले कुछ समय तक अभी फिलहाल ऐसे ही झुलस भरी गर्मी से लोगों को परेशान होना पड़ेगा। सुनते हैं क्या करें मौसम वैज्ञानिक। इस मैप में देखेंगे हमारा जो कोर हीट वेव का अभी जोन है वो है हमारा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। इन सभी राज्य में आज रेड अलर्ट रहेगा। साथ ही साथ आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, नॉर्थ सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम में हमने रेड अलर्ट दिए हैं। ये है रेनफॉल के लिए, तो ये एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की संभावना है, इसीलिए हमने यहाँ रेड अलर्ट दिया है। बाकी ये पूरा रीजन में हमारा रेड अलर्ट रहेगा हीट वेव के लिए। उत्तर प्रदेश में भी उम्मीद है कि एक और पश्चिम विक्षोभ भी आ रहा है, उससे थोड़ा पंजाब हरियाणा में थोड़ा इफेक्ट होगा, मगर उत्तर प्रदेश में लग रहा है कि अभी 4 से 5 दिन तक ऐसा स्थिति रहेगा। 9 तपा समाप्त होने के बाद भी गर्मी खत्म नहीं हो रही है। आसमान से आग बरस रही है और धरती तप रही है। और ऐसे में न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त
शारदा नगर में खड़ी है, जो सबसे बड़ी फल मंडी आप देख सकते हैं। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, पूरी फल मंडी खाली पड़ी है। यहाँ 250 से ज्यादा दुकानें, मगर ग्राहक के नाम पर एक भी ग्राहक इन दुकानों पर नहीं खड़ा है। एक गन्ने की दुकान पर हम खड़े, जहाँ मिक्स फ्रूट हर तरह का मिलता है। कितनी गर्मी है भैया? बहुत। तो गन्ने का रस पीने आए हो? हाँ, तो थोड़ा राहत मिल रही है गन्ने का रस पीने से? राहत मिल रही। सर गर्मी कितनी है सर? बहुत गर्मी सर, बहुत गर्मी है। इस बार सबसे ज्यादा गर्मी लग रही है? बिल्कुल गर्मी लग रही है सर, बहुत। सर इतना ये कितने गन्ना ज्यादा बिक रहा है कि क्या जूस बिक रहा है? क्या चीज नहीं, कोई चीज नहीं बिक रहा है इस समय, धूप की वजह से। धूप की वजह से। पश्चिमोत्तर और उत्तर भारत के कई राज्य गर्मी से जूझ रहे हैं। आईएमडी ने जिन राज्यों में अलर्ट जारी किया है उनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा शामिल हैं। यूपी में तो गर्मी से हाल ये हो गया है कि बाजार पूरी तरीके से सूने पड़े हैं, सड़कें खाली हैं, लोग घरों में कैद हैं। कानपुर में ऐसी तस्वीर देखने को मिली जहां पर फल मंडी पूरी तरीके से खाली थी, जिसकी तस्वीर हमने आपके साथ साझा की। आईएमडी ने हीट वेव से जुड़े जो आंकड़े जारी किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। जम्मू कश्मीर जैसे राज्य भी हीट वेव से इस बार जूझते हुए नजर आए। आंकड़ों पर नजर डालें तो 1 मार्च से 9 जून के बीच ओडिशा में 27 दिन तक हीट वेव दर्ज की गई, जो देश के किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा हीट वेव है। राजस्थान में 23 दिन हीट वेव दर्ज की गई। इसके अलावा हरियाणा और दिल्ली में 20 दिनों तक हीट वेव दर्ज की गई। यूपी की बात करें तो कम से कम 20 दिनों तक हीट वेव यहां पर भी दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर में भी 6 दिन तक हीट वेव दर्ज की गई। यूपी की जो हम बात कर रहे थे तो यहां पर बुंदेलखंड का इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, अक्सर सबसे गर्म रहा करता है, लेकिन इस बार गोरखपुर में भी गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गोरखपुर में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। 44 डिग्री का तापमान है और लोग धूप से परेशान हैं। नगर निगम ने लोगों को धूप से बचाव के लिए इस तरीके का स्प्रिंकल लगा रखा है और ये सड़कों पे पानी का छिड़काव कर रही है। जो 2 व्हीलर वाले लोग जा रहे हैं वो रुक के बाकायदा वहाँ अपने आप को इस पानी से भिगा रहे हैं। साथ ही जो राहगीर हैं वो भी पानी में को देखते हुए रुक जा रहे हैं। तो भाई गर्मी से राहत मिल रही है कुछ? सर बहुत अच्छा भी लग रहा है हमको। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है। अच्छा कर रहा है? हाँ एकदम बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। तो ये देखिए, ये वो लोग हैं जो यहाँ सड़कों पे अपनी दुकान लगाते हैं और बाकायदा गर्मी से परेशान थे, बिल्कुल भीग गए हो। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, हालत खराब हो जा रही है गर्मी से एकदम बहुत बेहतर गर्मी पड़ रही है, बहुत पड़ रहा है। तो नगर निगम का ये जो प्रयास है कि लोगों को गर्मी से राहत दिलाई जाए और उसके लिए वो बाकायदा स्प्रिंकल से शहर की सड़कों पर पानी की बौछार करा रहा है, पानी की बूंदें कर रहा है। इससे तापमान में भले ही गिरावट न है, लेकिन लोगों को फौरी तौर पे कुछ राहत जरूर मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। इधर गर्मी से इंसान बेहाल हुआ, उधर बाजार में एसी की बिक्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बाजार में एसी की जबरदस्त मांग देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट के मुताबिक इस सीजन रिकॉर्ड 1 करोड़ 40 लाख एसी बिकने की उम्मीद है। अभी तक एसी की बिक्री में 30 से 40% का उछाल देखने को मिला है। बिक्री बढ़ने से एसी के रेट में भी उछाल आया है। वहीं एसी इंस्टॉलेशन का वेटिंग पीरियड भी बढ़ गया है। आगे बढ़ते हैं। इधर गर्मी से पूरा उत्तर भारत और पश्चिमोत्तर का इलाका परेशान है। उधर एमपी और दिल्ली जैसे राज्य पानी के संकट से जूझ रहे हैं। सबसे बुरा हाल दिल्ली का है। अब सवाल यह है कि आखिर दिल्ली में जल संकट की असल वजह है क्या? दिल्ली के पास अपना कोई जल स्रोत नहीं है, इसलिए पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर ही निर्भर है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक इस साल दिल्ली हर दिन 32 करोड़ गैलन प्रतिदिन पानी की कमी से जूझ रही है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक राज्य को प्रतिदिन 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत होती है, लेकिन गर्मियों में केवल 97 करोड़ गैलन प्रतिदिन पानी की मांग पूरी हो पा रही है। मतलब दिल्ली की करीब 3 करोड़ 30 लाख आबादी को हर दिन 129 करोड़ गैलन पानी चाहिए, लेकिन उसे सिर्फ 97 करोड़ गैलन पानी ही मिल पा रहा है। दिल्ली पानी के लिए मुख्य रूप से अपने पड़ोसी राज्यों, खासतौर से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर निर्भर है। इन राज्यों से दिल्ली में पीने के पानी की करीब 90% आपूर्ति हुआ करती है। हरियाणा सरकार दिल्ली को यमुना नदी से पानी छोड़ती है, यूपी सरकार गंगा नदी से और पंजाब सरकार भाखरा नागल डैम से दिल्ली को पानी की सप्लाई किया करती है। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली को हर दिन यमुना से 38.9 करोड़ गैलन, गंगा नदी से 25.3 करोड़ गैलन और भाखरा नागल से रावी व्यास नदी से 22.1 करोड़ गैलन पानी मिलता है। दिल्ली में पानी के संकट की वजहें तो सबको पता है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसका समाधान क्या है।
पानी को लेकर हाहाकार मचा है, तो दूसरी तरफ पानी पर मची मारामारी पर सियासत कम नहीं हो रही है। दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने एक बार फिर से हरियाणा को कम पानी देने का आरोप लगा दिया। कहा कि टैंकर माफिया पर नकेल कसने से पानी की समस्या पर असर पड़ेगा। असली मुद्दा यमुना में पानी छोड़े जाने को लेकर है। आतिशी के इन आरोपों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। टैंकर माफिया पे नकेल कसनी जरूरी है। अगर हरियाणा में पानी भरा जा रहा है तो हरियाणा पुलिस को उनको रोकना होगा। अगर दिल्ली में मुनक कनाल पे पानी उनसे वो भर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस को उनको रोकना होगा। हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों भारतीय जनता पार्टी के अंडर आते हैं। अगर वो इन टैंकरों से पानी भरना रोकना चाहते हैं तो वो आज रोक सकते हैं, लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं। अगर टैंकर माफिया पर पूरी तरह भी नकेल कस दी जाए, वो दिल्ली की पानी की समस्या नहीं सुलझा पाएगा। जब तक दिल्ली को यमुना नदी में पानी नहीं मिलता, कब जाकर दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। ज्यादा पानी तो मांगते रहते हैं, लेकिन पानी की इल्लीगल तस्करी और पानी की वेस्टेज पे कुछ नहीं करते। नियत हो तो नियति भी बदल जाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की काम करने की नियत नहीं, और इसीलिए इन्होंने दिल्ली को प्यासा मारने की दिल्ली जनता की नीति बना दी। दिल्ली में हालात इस कदर हैं कि पानी के टैंकर राजधानी की लाइफलाइन बन चुके हैं। सुबह से ही लोग पानी के टैंकर के इंतजार में रहते हैं। जैसे ही पानी का टैंकर मोहल्ले में पहुंचता है, मारा मारी शुरू हो जाती है। पानी भरने वाली भीड़ टैंकर पर टूट पड़ती है। पानी की समस्या से बचने के लिए दिल्ली सरकार ने लोगों से पानी को बचाने की अपील की। दिल्ली में पानी का गंभीर संकट चल रहा है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में बहुत सीवियर हीट वेव है, पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लेकिन हरियाणा से पानी कम आने की वजह से अभी दिल्ली में तकरीबन जो 1000 MGD पानी का प्रोडक्शन होता है, उससे 40-45 MGD पानी का प्रोडक्शन कम हो रहा है। दिल्ली वाले काफी परेशान भी हैं। तो इस परिस्थिति में हमारे लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कहीं पर भी एक बूंद भी पानी वेस्ट ना किया जाए। मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार हर मोर्चे पर फेल है और पानी की इस भीषण समस्या को लेकर के कोई भी गंभीर नहीं है। दिल्ली सरकार आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है, जो जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली में हो रही पानी की समस्या की एक जानकारी है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जब उनसे तिहाड़ जेल में मिलने गईं, तो उन्होंने पानी की समस्या को सुलझाने के मुद्दों पर बातचीत की। जैसे ही मैं उनसे मिलने गई, उन्होंने सबसे पहले बिजली के बारे में और खासकर पानी के बारे में ये पूछा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने टीवी पर देखा है कि किस तरह पानी की कमी चल रही है, कि किस तरह से दिल्ली के लोग परेशान हैं। उन्होंने मुझे क्लियर डायरेक्शंस दी हैं कि जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है वो जल्द से जल्द उठाए जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी MLAs को डायरेक्शन दी है उन्होंने कि सभी MLAs ग्राउंड पर जाएं। दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचने की वजह भीषण गर्मी भी है, जिससे यमुना का जलस्तर घट गया और पानी की समस्या हो गई। लेकिन इससे अलग दिल्ली में पानी की किल्लत के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा पर कम पानी देने का आरोप लगा रही है। यार रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबर।